नमस्ते जी। मैं वानप्रसादक आश्रम रोजड़ से मुनि सत्यजित बोल रहा हूँ। महर्षि दयानंद और आर्ष ग्रंथों की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है, धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से। और आज का युग ऐसा आ गया है कि सब पुस्तकें खरीदना नहीं चाहते, रखना नहीं चाहते और कहीं भी जाएं तो उपलब्ध नहीं होती हैं। तो आजकल पुस्तकों को डिजिटल में रखने के, अपने मोबाइल में देख सकें और पीडीएफ में देख सकें, खुली देख सकें, तो कहीं भी हमें उपलब्ध हो सके, ये सबकी आवश्यकता बन गई है। इसको ध्यान में रखते हुए और वैदिक आर्ष ग्रंथों के, महर्षि दयानंद के ग्रंथों के, वैदिक परंपरा के ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए एक ऐप हमारे यहाँ के आचार्य अभय जी ने तैयार करवाया है और उसमें बहुत मेहनत करके उन्होंने प्रारंभ किया है। उसके अंदर इसका नाम है, ऐप का नाम है पुस्तकम। पुस्तकम के नाम से संस्कृत में ये नाम लिया गया है। और इसमें अभी प्रारंभ में जो पुस्तकें चढ़ा दी गई हैं वो महर्षि दयानंद से संबंधित पुस्तकें, महर्षि की पुस्तकें 17 पुस्तकें इसमें उपलब्ध हैं, जो कि पीडीएफ में भी हैं और टेक्स्ट बुक के रूप में भी हैं। दोनों रीतियों से उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा संस्कृत भाषा में भाष्य सहित 5 दर्शन, यानी पूर्व मीमांसा को छोड़ के बाकी जो 5 वैदिक दर्शन हैं वो संस्कृत भाष्य सहित उपलब्ध किए गए हैं। और आयुर्वेद के ग्रंथ चरक और सुश्रुत ये संस्कृत टीका सहित उपलब्ध कराए गए हैं। और यहाँ जो पीडीएफ और टेक्स्ट है, ये दोनों रीतियों में जैसी भी सुविधा हो ले सकते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि हम जो ढूंढना चाहते हैं उसको ढूंढ सकते हैं। कोई शब्द है, कोई वाक्य है, तो जो ढूंढना चाहते हैं प्रमाणों को या अनुसंधान में जो प्रयोग करना चाहते हैं वो बड़ी सहजता से इसमें कर सकते हैं। तो वो शब्द या वो उस तरह का वाक्य उस पुस्तक में जहाँ भी आया है वो सारा का सारा सामने आ जाता है और हम ढूंढ सकते हैं। दूसरा, इसमें जो पीडीएफ और टेक्स्ट है उसमें हम अनुसंधान कर सकते हैं, खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कहीं भी कोई शब्द है, वाक्य है, कितनी बार आया है, किस किस संदर्भ में आया है, वो सब हम ढूंढ सकते हैं, जिससे पूरा परिप्रेक्ष्य हमारे को समझ में आ सकता है और हम महर्षि के और ऋषियों के भाव को ठीक से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो टेक्स्ट भाग है, जो टाइप किया हुआ है पीडीएफ को छोड़ करके, उसमें और भी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं कि हम यदि उन फॉन्ट्स को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, कि पढ़ते समय हमें बड़ा चाहिए सुविधा के लिए, या हमें छोटा चाहिए, थोड़ी जगह में हमें अधिक लेना है, तो हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हम जो फॉन्ट है अभी उसको बदल करके दूसरे फॉन्ट को भी ला सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, रुचि के अनुसार जो हमें अच्छा लगता है फॉन्ट बदल करके भी हम उस टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। उसका जो पृष्ठभूमि है उसको हम अलग अलग रंग में कर सकते हैं, जो थीम होती है उसको हम अलग अलग रंग में कर सकते हैं। और टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है, व्यवस्था इधर करना है, आगे पीछे, अनुच्छेद को आगे पीछे करना है। जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी टाइप करते हैं वर्ड आदि में, उसमें जैसे अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, वो सुविधा भी इसके अंदर उपलब्ध है। और इसमें आगे और भी आर्ष ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का और वैदिक परंपरा के ग्रंथों का समावेश होगा। और ये जो आचार्य अभय जी हैं उन्होंने ये बनवाया है और साथ में जो पुस्तकें डाली हैं ये तो इन्होंने स्वयं प्रयत्न करके डाली है। मैं आचार्य अभय जी आएंगे हमारा तो यहाँ वानप्रसादक आश्रम में अभी आप रह रहे हैं, अध्यापन आदि भी कार्य भी करते हैं, प्रचार का कार्य भी देखते हैं और इनकी इस सब में बहुत रुचि है। तो जन जन के हित के लिए ये एक प्रचार का माध्यम, आजकल जा के प्रचार करना कठिन हो गया या कम हो गया है, संभव नहीं हो पाता है, कम होता है, तो लोगों तक ये सामग्री उपस्थित हो, उसके वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ऋषियों की प्रचार प्रसार के लिए आपने ये विशेष प्रयत्न किया है। और अब इसमें पुस्तकों को पीडीएफ बना के, टेक्स्ट बना करके ये और इसको समृद्ध करते रहेंगे, परिवर्धित करते रहेंगे और आगे चल के ये बहुत अधिक उपयोगी हम सबके लिए होगा। मैं इसके लिए आचार्य अभय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने निष्काम भाव से इस कार्य को करने का प्रयत्न किया है। और आप लोग को भी ये अच्छा लगेगा, आप इसमें जाइए, देखिए, पढ़िए और कोई आपके सुझाव हैं, सम्मति हैं तो वो भी प्रदान कीजिएगा। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।